आप लोग बच्चे तैयारी करने के लिए आए हैं, उसके लिए आर्मी के लिए, आर्मी, और ये बच्ची आई हुई है किसी एयरफोर्स के लिए, फोर्सेज है। चाहे मैं आर्मी की बात करूँ, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करूँ, चाहे नेवी की करूँ, ये तमाम क्या है, फ़ौज है। जब फ़ौज की बात करूँ, फ़ौज में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तीनों में क्या है, फ़ौज है। ये समझिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या है, ये फ़ौज है। फोर्सेज में जा रहे हैं ना आप लोग, तो फोर्सेज का लफ्ज़ जब आ जाता है, चाहे पुलिस में जा रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जा रहे हैं, चाहे एंटी नारकोटिक फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इवन FIA में जा रहे हैं, इंटेलिजेंस की जो मतलब हमारे हैं सिस्टम, उसमें जा रहे हैं, आप फोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। उसमें सबसे फर्स्ट जो अहमियत दी जाती है, किसको दी जाती है, आपके डिसिप्लिन को दी जाती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे इल डिसिप्लिन है, तो आपको कोई भी नहीं लेगा। ये बात लिख लें जहन में भी, या दिल पे भी नक्श कर लें। सबसे फर्स्ट क्या आता है, डिसिप्लिन आता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। वहाँ ज़ाहिर है कि ISB में जब आप जाते हैं तो आपकी सबसे अहम जो चीज़ चेक की जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी फिट है, डिसिप्लिन वाली है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट होते हैं। डिसिप्लिन से क्या मुराद है, क्या कैसा होना चाहिए डिसिप्लिन, आप बताएं, एक्सप्लेन करें। डिसिप्लिन से क्या मेरी मुराद है, कैसा होना चाहिए, एक जेंटलमैन को कैसा होना चाहिए। तो मैं अभी कोशिश करूँगा ज़्यादा आपसे बुलवाऊँ, मैंने क्वेश्चन आंसर करने ज़्यादा आप ताकि बात करें, कॉन्फिडेंस पैदा हो। जी, डिसिप्लिन, ठीक। मैं जो आपने टाइम टेबल शेड्यूल बनाया, रूटीन, डेली रूटीन बनाई, उसको इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, ये आपका क्या डिसिप्लिन है। ड्रेसिंग कैसी है, इवन लेआउट कैसी है, आपके कबर्ड के अंदर आपके कपड़ों की चीज़ें कैसे रखी है, सारा क्या आपका क्या है, डिसिप्लिन है। ड्रेसिंग कैसी है, ये भी डिसिप्लिन है। आपकी कटिंग कैसी है, हेयर स्टाइल का डिसिप्लिन है। बातचीत कैसे करते हो, डिसिप्लिन है। मस्जिद में कैसे आपने बैठना है, मस्जिद के आदाब हैं, मैनर्स हैं, ठीक है। अगर उसको फॉलो करते हो आप एक डिसिप्लिन इंसान है, चाहे कोई दूसरा देखता है। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? यानी कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, अपने आप को बेहतर करना है। मैं कमरे में अकेला हूँ ना, मैंने अपने आप को कैसे रखा, मेंटेन कैसे की, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है। मैं उठता कितने बजे हूँ, सोता कितने बजे हूँ, डे रूटीन मेरी कैसे है, ठीक है, मेरे रूल्स कैसे हैं ज़िंदगी के, सच्चा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे खुद तो पता है ना, ठीक है, कितना मैं हॉनेस्ट हूँ। ये क्या सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं। तो एक इंसान को, अच्छा जो मुहज़्ज़ब इंसान होता है, उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एक माशरे में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, आप बताएँ, माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है? एक अच्छे माशरे की तरक्की करने के लिए एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए? सिंपल से क्वेश्चन करूँ, मैं फ़लसफ़ा नहीं पूछ रहा ना, सिंपल पूछ रहा हूँ। जस्ट इसलिए कि आप लोग बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर वीडियो खुद देखने के मैं कैसे बोलता हूँ। जी, ज़रा ऊँचा आवाज़ की टोन दे बोलेंगे। जब आप आवाज़ की टोन ऊँची रखनी है, आई कॉन्टैक्ट ठीक होना चाहिए, कैमरे की तरफ देखना, ठीक, आई कॉन्टैक्ट ठीक हो, बोलना, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो। मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे बैठो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बता दूँगा सही, बार बार नहीं कहूँगा। वीडियो देख के खुद आइडिया होगा, गुस्सा आएगा अपने ऊपर, यार मैं कैसे बैठूँ, मैं ये करूँ है। सीधा बैठना है। एक बच्चा बैठता है क्लास में टांग के ऊपर टांग रख के बैठता है टीचर के सामने, वो इल डिसिप्लिन है। क्या है? मैथ्स में बैठता है, दूसरे को बोटियाँ डाल रहा है अपने, उससे इल डिसिप्लिन है। समझिए ना बात, उसका डिसिप्लिन नहीं है, उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई, तरबियत नहीं हुई उसकी। इस तरह एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, रास्ते से जा रहा है, उसने चिप्स खाए हैं, रास्ते में खा रहा है, चल के खा रहा है, सेब पकड़ा चल के खा रहे हैं, ठीक है, छली लिया चलते हुए खा रहे हैं, इल डिसिप्लिन है। फिर उठा कर फेंक दिया उसका रैपर जो है रोड के ऊपर, क्या इल डिसिप्लिन है? उसका डिसिप्लिन नहीं है, उसे किसी ने तरबियत नहीं की शायद। इसमें पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ क्या बच्चे करते हैं, पेप्सी वगैरह पी के बोतलें फेंक देते हैं पार्क के अंदर ही। हम क्या कहते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं पिकनिक पे, वो चुनते हैं, सफाई करते हैं। अपना मुल्क साफ़ रखना चाहिए, ताकि दूसरे देखें यार हम फेंक रहे दूसरे चो, हम कहते कुछ नहीं है, हम वो सफाई कर रहे होते हैं खुद ही। इवन इस प्लाजे में हम सफाई कराते हैं बच्चों। नीचे मस्जिद है, अभी मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारे बच्चे मस्जिद में सफाइयाँ करते हैं सुबह सवेरे, कोई पता ही नहीं है प्लाजे में सफाई कौन करते हैं। मैं खुद जाके सफाई कर रहा हूँ, अल्लाह का घर है ना, किसी का एहसान तो नहीं कर रहे हैं, सफाई करते हैं पूरा, हम पूरा चमका देते हैं मस्जिद को। अभी जाके इतने अरसे बाद 6 साल बाद कारी साहब को पता है सफाई ये कराते हैं। अपना एक है ना, अल्लाह की ज़ात, हम अल्लाह के घर को साफ़ करें, हमारा दिल साफ़ होगा, हमारे काम सीधे होंगे। खुद भी साफ़ रहना है, माशरे माहौल को भी साफ़ रखना है। प्लाजा अगर गंदगी है तो खुद तो साफ़ रख सकते हो आप, प्लाजा गंदा है तो अपने रूम को तो साफ़ रख सकते हो ना। हर जगह स्वीपर तो नहीं आएगा, मेरे कमरे में स्वीपर नहीं आता, स्वीपर को अंदर नहीं कहिए, नहीं कि मुझे उससे नफरत है, मैं अपनी सफाई खुद करता हूँ। मेरा वाशरूम चेक करो, नीट एंड क्लीन है, कोई नहीं करता, मैं खुद कर रहा हूँ सफाई। डिसिप्लिन रखा हुआ है। मेरे घर में देखो माहौल, आप देखेंगे कि मेरी अम्मी ने कैसे उसकी सफाई की हुई है,
अम्मी का कमाल है सारा ये, अम्मी का डिसिप्लिन है, अम्मी की तरबियत है, फिर वालदा की फौजी घराने है, समझ आइए बात। इसमें ड्रेसिंग आपने करनी है, कपड़े पहनने हैं, कैसे आप पहनते हो, खाते कैसे हो, मस्जिद में कैसे बैठते हो, रास्ते में कैसे चलते हो, ये सारी क्या चीज़ें आपके मैनर्स हैं। गुड मैनर्स पे एक लेक्चर हो सकता है, इस पे आपने कल लेक्चर देना है। गुड मैनर्स पे किस पे देना है? गुड मैनर्स पे। फिर मैनर्स कौन से हाल के मैनर्स क्या हैं, किसी आर्ट कौंसिल में जाते हैं वहाँ कैसे बैठना है, बातचीत के क्या मैनर्स हैं, गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं, मस्जिद के क्या मैनर्स हैं, प्ले ग्राउंड के क्या मैनर्स हैं, क्लास के क्या मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं मैनर्स में आती हैं। और भी चीज़ें जहाँ जहाँ मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, तो मैनर्स कैसे हमने उसको करना है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए एक शख्स को नज़्म ज़ब्त के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कंट्रोल करना चाहिए और हमारी अपनी जो जितनी भी ख्वाहिशात हैं उन सब पे खुद को काबू पाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, खुद पर काबू नहीं करेंगे तो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी बात सुनेगा, ये हमसे कि हम इस सोच कहेंगे तो हमारी बात मानेगा। तो ये आप बताएं बच्चों। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने खुद को साफ रखना है। अगर हम खुद को साफ रखेंगे तो तभी जाके हम माशरे को साफ रखेंगे। जब माशरा साफ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क भी साफ रहेगा। बोलते रहो ना, रुकना नहीं है। जब मैं कहूँगा बस करो फिर रुकना है आपने, इतना बोलने वाले हो जो मैं ये चाहता हूँ ना। तो सबसे पहले तो हमें अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देखी जाए तो उन्होंने जो अपनी मुबारक की ज़िंदगी में उसमें हंसना पेश किया, उन्होंने मतलब खुद को एज ए इधर इधर सबसे पहली बात तो यह है कि हमें खुद को साफ रखना चाहिए। हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट, अपने माहौल को साफ रखेंगे। अपने माहौल को साफ रहेंगे कि हमारा माशरा साफ रहेगा, हमारा माशरा साफ रहेगा तो हमारा मुल्क भी साफ रहेगा। तो इसके लिए इंसान के पास दो रास्ते हैं। तो या तो वो खुद को साफ रखेगा तो वो अच्छाई के रास्ते पे जाएगा, नेकी के रास्ते पे जाएगा। तो अगर वो खुद को चलो ये मुझे बताए, कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में? कमिटमेंट की कितनी अहमियत है? मैंने कमिटमेंट कर ली है, मैं ऐसे करूँगा, रूटीन मैंने डेली ये बनाई है, कमिटमेंट अपने ज़ात के साथ की है उसने, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो कर रहा है, टाइम टेबल शेड्यूल बना रहा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है उसमें। कमिटमेंट का क्या रोल है? सर फिर तो अगर उसने कोई स्पेशल एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया तो वो सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेटेड होगा उस चीज़ से, वो सिर्फ इंस्पायर होगा और उसकी इंस्पिरेशन 1-2 दिन बाद या मोस्टली 1-2 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसे ट्रूली उसके पास अगर कोई गोल्स है, लाइफ में कोई एम है, तो वो डिसिप्लिन के साथ अपने स्केड्यूल पे अमल भी करेगा और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपनी लाइफ में। ठीक, अभी मुझे बताएं, माशाल्लाह हम 2-3 दिन से स्पीच वो कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या डेली रूटीन थी? आज पूरा दिन कैसा गुजारा है आपने? अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर करके वीडियो बना रहे हैं, समझिए बिल्कुल जो किया वही करना है आपने। चलो पहले तो सुबह 4 बजे उठे हैं आप? अच्छा, फिर हजत की नमाज़ अदा की है। ठीक, फिर उसके बाद होगी फजर की नमाज़, 5:45 पे नमाज़ होती है बाजमात, उसके साथ वो अदा। बड़ा ऊँचा बोलो, आवाज़ कम है, पंखी की आ रही है। चलें, 5:45 पर नमाज़ बाजमात अदा की है। फिर इसके बाद रनिंग के लिए है, उधर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग की है। उसके बाद आके फ्रेश होकर नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद 2 से 3 घंटे स्टडी किया, स्टडी के बाद रेस्ट किया, रेस्ट के बाद फिर आउट ग्रूमिंग होगी 1-2 घंटे के लिए। आप रनिंग कितनी की है? रनिंग सर इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगाए हैं? 3 चक्कर लगे। 3 लगाए? यस सर। ठीक है, आपने इसका मतलब 1 मील से ज़्यादा किया है, 1 माइल से ज़्यादा किया है। 2 चक्कर 1 माइल बनता है। यस सर। आपने 1.5 मील किया है, समझे ये बात? सही नहीं, 1.5 किलोमीटर, सॉरी, कितना किया? 1.5 किलोमीटर। फिर क्या किया? फिर उसके बाद उधर गए, सदर गए, बच्चों के पास सेंटर गए, वहाँ पूछे क्वेश्चन वगैरह? यस सर। सारा बताओ ना, वीडियो में बच्चे बता रहे थे, फेल हो रहे, पास हो रहे थे, ड्यूटी लगाई उसके बाद डेली उधर जाना है सेंटर। फिर उसके बाद आर्मी सिलेक्शन सेंटर में गए, उधर से जिन मतलब बच्चों ने उनका उधर टेस्ट था तो वहाँ से उनसे एक्सपीरियंस वगैरह इकट्ठा किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब वो बार बार रिपीट होता है। हाँ, बार बार। फिर क्या किया? बच्चों ने कुछ बताया कि नहीं बताया? बच्चे आज तो काफ़ी आप लाए हो एक्सपीरियंस, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर क्या किया उन्होंने? बच्चे फेल हो रहे थे, पास हो रहे थे ज़्यादा? बच्चे सर ऑलमोस्ट 80% फेल हो रहे थे। क्यों फेल होते? उन्होंने वजह नहीं बताया किस में फेल हो रहे थे? एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की। सही है, पढ़ा ही नहीं होगा ना बच्चे। वो एक किताब उठाई होती है बाजार से मिलती है, वो पढ़ के तो फेल ही होंगे। हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते उसमें। वैसे खुद पढ़ो, आप खुद अपना नोट्स के अंदर नोट्स बनाइए। मैं देखिए मेरे नोट्स, लेकिन इन नोट्स के अंदर खुद नोट्स बनाओ ना सर, मेरे नोट्स पे भी डिपेंड नहीं करना, ये बना दिए सर के रट्टे लगा लूँ। अंदर भी तो करो ना, हर क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालने आपने।
ये आपकी रूटीन अच्छी रही। आपने बेटा क्या किया? अपना इंट्रोडक्शन पहले अपना इंट्रो करवाएंगे, मेरा नाम बल्कि इंट्रो चलो आपका 2:30 पे हो जाएगा। रूटीन बता दो। सुबह मैं 10:30 बजे उठा था एंड उठने के बाद मैंने 2 घंटे ये ज़्यादा चल 12 लोग हमारी वीडियो इस तरह। नहीं सर, it's okay, no, ठीक है, let's stand ठीक है, जैसे किया ना वो करना बोलने। मैंने बताया अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके बताना है। सुबह वैसे झूठ तो बोलना कोई नहीं है, झूठ से मना क्यों मैंने सुबह 10:30 बजे मैं उठा था। उठने के बाद 2 घंटे मोबाइल चलाया। 2 घंटे क्या देखते हो? पहले थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाया, फिर यूट्यूब, फिर गेम खेली, फिर बंद किया, फिर दोबारा ये रूटीन को फॉलो किया एंड फिर मैंने खाना खाया। नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़े सी लिए, उसके बाद मैं नहाया, फिर जुमा पढ़ने चला गया, फिर वहाँ से वापस आ के फिर मोबाइल चलाया एंड फिर पढ़ाई की 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया सर, पूरा दिन? शुरू से शुरू हाँ, शुरू से। सर, सुबह उठ के पहले नमाज, कुरान पाक और उसके आधे घंटे 45 मिनट के बाद 10 मिनट्स की वॉक। सर उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना था तो उसके लिए मैं तैयार होना शुरू हुई। फिर उसके बाद नाश्ता किया, फिर यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे गई, फिर उसके बाद 1 घंटा सफ़र करके यूनिवर्सिटी पहुंची। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट हमारी रेगुलर क्लासेस थी, मैंने अपनी 12 बजे तक रेगुलर क्लासेस अटेंड की। उसके बाद फिर घर वापस आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नोट्स वगैरह रिवाइज किए अपने, और मेरा क्विज़ तो चूँकि मेरे मिड्स आने वाले हैं तो थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर इनके इनिशियल टेस्ट पास हुए वैसे, इनके पास है इनिशियल टेस्ट। आज किस टॉपिक पे आपने बात करनी है? सर, नौजवानों में अखलाकियात का मुद्दा। चलें आ जाएँ, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि अलाउ नहीं किया, क्योंकि बच्चे जो अलाउ नहीं करते उनको हमें वीडियो नहीं बनाते। चलें आप 2:30 पे आएँ जी, आके अभी आ जाएँ, आप लेक्चर दें। उस पर लेक्चर क्या देना, आप इंट्रो करना, पहला दिन है इस बच्चे का, तो आपने क्या इंट्रोडक्शन करवाना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिब अली है एंड मेरे फादर का नाम समर रियाज खान है जो कि नेवी से बिलोंग करते हैं एंड मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद से हासिल की है एंड इस साल में ग्रेजुएट हुआ एंड मेरा आगे का गोल है कि मैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक एज एन ऑफिसर इनरोल हो जाऊँ, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सर इमरान के पास ख़ुसूसी तौर पर अपनी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ ताकि वो मुझे सही रास्ता दिखा सकें कि मुझे आगे क्या क्या करना है एंड मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला की रज़ा के साथ। जी ठीक है बेटा, बेटा हम ये चाहते हैं बोलता रहे बच्चा, बोले और कॉन्फिडेंस से बोले। फर्स्ट डे है बच्चे का, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप आ जाओ बेटा, नेक्स्ट अभी हम इस बच्चे को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस अनवान पर मुझे सारी ब्रांच साहब ने मदऊ किया है वो है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। इंसान अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी कि सब मखलूक़ात से अफजल मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनी है वो इंसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी खूबी अता की है जो कि दूसरे मखलूक़ात में बहुत कम देखने को मिलती है, और वो है अक्ल। अगर इंसान खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके लिए तबाही का बास बनेगा। अब इंसान को चाहिए कि वो अपने अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए खुद को अच्छाई के रास्ते पे गमजन करे और अच्छे कामों में रहे, नेकी के काम करे, गलत कामों से दूर रहे। ये उसकी कामयाबी का रास्ता है। जी यही कामयाबी का रास्ता है। नहीं करना था। बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। आप बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा जो टॉपिक है वो है नौजवान नस्ल में इखलाकियात का फुकदान, यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा कल का पाकिस्तान है, उसमें इखलाकियात जो कि इंसान के बेसिक मैनर्स, बेसिक तहजीब, उस चीज़ की कमी है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब क्यों है और इसके क्या क्या हल हम तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी नौजवान नस्ल जिस वजह से इखलाकियात की कमी का शिकार है, उसमें सबसे अहम किरदार हमारी तरबियत का है। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स जैसे हमारी तरबियत करते हैं, हम उन्हीं के साए में बड़े होते हैं और वही हमारे किरदार का एक बहुत अहम रुकन बन जाता है, हमारे को किरदार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो हमारा बचपन जिसमें हम बड़े हुए हैं, फले हैं, फूले हैं, वही हमारे फ्यूचर के किरदार को शेप देने में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन हमारे वालिदैन मईशत में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उनके पास बच्चों की तरबियत का वक्त नहीं। जैसे जैसे रोज़गार के मसाइल बढ़ रहे हैं, वालिदैन को अपने घरों से दूर जाना पड़ा है, अक्सर बात घर में ही होती है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बदलिहाजी का शिकार हो जाते हैं। वो खाली माओ के हाथों से कंट्रोल नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो बदलिहाजी बदतमीज़ी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स उनकी तरबियत में वैसे फोकस नहीं कर पा रहे होते जैसे उन्हें करना चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट उन्हें देना चाहिए।
इसे लॉजिकली उन्हें बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए अपने बच्चों को, ना कि उन्हें स्ट्रिक्टनेस या फिर डरा के धमका के कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। और हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती ये भी होती है कि वो लोग मोस्टली हमें सिर्फ टू द फैक्ट बात बताते हैं कि ये नहीं करना, लेकिन हमें कभी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि अगर हमारे नौजवानों को जब वो बचपन में होते हैं तो उन्हें लॉजिकली ये बात एक्सप्लेन नहीं की जाती कि इसको ना करने के नुकसान क्या है, उसके करने के फ़वाइद क्या है। अगर ये बातें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी जाएँ तो हमारी बहुत सारी जो आज हम लोग अपने जहनों में पर्दे हैं, वो हमारे धुंधलाए हुए जहन है, उनमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, हमें दुनिया एक शफाफ नज़र से देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे अहम वजह हमारी तरबियत गाहें, जो कि हमारे मदरसे, हमारे स्कूल्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हमारे सिर्फ हमारे इखलाकियात हमारे कोर्सेज का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जब हम लोग अपनी सोसाइटी में निकलते हैं वहाँ हमें लगता है कि हम किस माहौल में आ गए। ये तो उन सारी किताबों से, उन कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ सोसाइटी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये तो यहाँ पे तो झूठ, जहाँ पे तो हर चीज़ गलत हो रही है। जैसा हमने कहानियों में बहुत फिक्शन में पढ़ा था कि हर सच्चाई कि सब सच बोलते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जब हम सोसाइटी में कदम रखते हैं तो हमारे जहन एकदम से हैरान परेशान हो जाते हैं कि हमने कैसी सोसाइटी में कदम रखती है। यहाँ तो वो सब उल्टा है। तो ऐसे में बदलिहाजी का होना, इंतशार का फैलना, ये बहुत आम बात है, क्योंकि हमारी तालीम में और हमारे रवैयों में, हमारी पर्सनैलिटीज़ में जो हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के हैं, उनमें बहुत सारे क्लैशेज़ हैं। हमें वो पढ़ाया जाता है जो बिल्कुल होता ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। एक अगर हमें फैक्चुअल बनाया जाए, हमें वो सच में दिखाया जाए हमें, तो एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका हल निकाल लें। और तीसरी सबसे अहम वजह हमारी मादियत परस्ती। हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए। हमें दूसरों की कामयाबियाँ देख के हमें लगता है कि दौलत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों की नज़र में एक बहुत अच्छा अहमियत दिला सकती है, हमें इंपॉर्टेंस दिला सकती है। हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा अहम सिर्फ दौलत ही है। सिर्फ मादियत परस्ती हमारी बेसिक वजह है हमारे फेलियर्स की, हमारे रवैयों में तब्दीली है। हम सिर्फ उसी इंसान को इज्जत दे रहे होते हैं जो हमसे ज़्यादा अजीम कामयाब होगा, लेकिन जैसे हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमसे लॉयर मिडिल क्लास होगा, हमारे रवैयों की तब्दीली ये हमें खुद हैरान परेशान कर देती है कि हमने क्या किया। तो इसीलिए अगर हम सब मिलकर अपने नौजवानों की तरबियत पर थोड़ा सा फोकस करें, उनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें, सर एक साथ बेशक कुछ नहीं होता, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, उनके लिए मोटिवेशनल चीज़ें, उनके लिए रिक्रिएशनल चीज़ें जिनसे उनके अज़हान खुले, अज़हान के दरवाजे खुले, अगर उन्हें सोसाइटी में लेके आ जाएँ, थोड़ी बहुत कोशिश करें, तो हमारे नौजवान हमारा फ़ख्र बन सकते हैं। वो हमें कल का वो मजबूत पाकिस्तान दे सकते हैं जो आज हम नहीं है। हमें अपनी मसाइल पर गौर फिक्र करने के बाद ही उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बेहतर बोली हैं। आप सर इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को ना मशवरा भी दें कैसे स्टडी करनी चाहिए आर्मी के लिए, और जो नए हैं बच्चे, और थोड़ा इनको बताएं कैसे बोलना चाहिए सर। नहीं, वैसे सर इमरान साहब बात यह है कि मैं व्हाट आई सी हियर कि बच्चे माशाल्लाह आपकी उस कंट्रोल में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है इसकी। लेकिन एक लगन से, मेहनत से जो इनको तरबियत, तरतीब ज़िंदगी को गुजारने की, या आर्मी में जाने का जो तरीक़ाकार है, या वहाँ कैसी परफॉर्मेंस करनी है, उसके लिए जो इनको एजुकेट किया जाता है, उसके मुताबिक ये अगर करें तो इससे दे कैन अचीव ए गुड टारगेट। सर बाकी है कि ये ख़ासकर बच्ची के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये फ्लुएंटली बोली है, और सारे ये अल्फाज जो इसने अदा किए वो बड़े इम्प्रेसिव और बड़े एक यानी एक मायना खेल हैं सारे। कॉन्फिडेंस से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, काफ़ी चेंज आई है आप में माशाल्लाह। अच्छा है, कीप इट अप हर फ्यूचर है तो ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी डिसिप्लिन, और आगे ही मैं वहाँ बहुत कुछ मतलब है जो है ना यू कैन अचीव जो है ना एनीथिंग विच इज़ नॉट इन सिविल सेटअप। सिविल में ये नहीं होता है, वहाँ तो एक बड़ा यानी बंदा सही उसको जो है ना उसको अपनी अहमियत का या माशरे में उसकी अहमियत नज़र आती है अलग, उतना वो सही तरीके से। बहरहाल मई साहब का जो तजर्बा बहुत है, यहाँ बहुत बच्चे इस 8-10 साल में व्हाट आई सी है कि यहाँ बहुत अच्छी तरह वो तरबियत में रहे, और वो अल्लाह ने किया वहाँ काबुल में कामयाब हुए, एयरफोर्स में थे वहाँ कामयाब हुए, नेवी में हुए, बच्चियाँ आई, बच्चे यहाँ पे काफ़ी सारे। और बल्कि ये ऑफिस भी सर ने लेके दिया मुझे स्टार्ट, ये जहाँ बैठे हम, सर ने ये चेयर भी सर की थी, टेबल भी सर को उठा के ले आया था मैं, टाइम गुजर गया सर। नाउ दे आर ट्राइंग टू मैनेज ए गुड बिग ऑफिस इन ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ के बच्चे या बच्चियों को आने जाने में या माहौल में कोई ऐसी वो हर्डल्स हैं थोड़ी बहुत,
लेकिन वाइल यू आर सिटिंग इनसाइड तो यहाँ तो इन्होंने माहौल बिल्कुल खामोश और सही बनाया हुआ है। ये है कि वो नहीं वो कर रहे हैं कोई ऐसा सिलसिला हो जहाँ पे एंट्रेंस से लेकर आप यानी लेक्चर के जो जगह बनी है इस तक सही ऐसी हो। तो बाकी यहाँ पे इधर माहौल में इतनी जो इन्होंने इसमें चेंज करके सारा कुछ ये माहौल इसके लिए ये बहुत सही इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। मोस्टली इस अरसे में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो उनको एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन उनके पेरेंट्स उनके बाकी जो दोस्त हैं वो उनको दूसरों को भी रेफ़र किया कि वहीं से सर इमरान के पास से आप करें। तो ये इनकी बड़ी वो है क्योंकि एक बात यह है कि एक बहुत ही बड़ी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सैयद फैमिली के ज़ाहिर है इनको बरकतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से भी ये बात है। शायद ये अपने बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए दुआ गो भी रहते हैं कि वो कामयाब करें। दिस इज़ नॉट ओनली टू बूस्ट अप इस बिजनेस बट आल्सो कि एक मैच भी उड़ने का भी तकाजा और वो करते हैं कि चलें दुआ की जाए ताकि अपनी इम्तिहान में मामलात में ज़िंदगी में बेहतरी आए। ये है। आप सर चाय मंगवाता हूँ। अच्छा ख़ानदान से वो जो है ना अल्लाह ताला की अपनी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे उनका उन्स होता है, अल्लाह की ज़ात भी चाहती है कि बेहतरी आए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई फजूलियात या कोई ऐसी चीज़ ना कोई ऐसा वो सिस्टम है कि जिसमें कोई ऐसी बेबूदगी का करो या कोई और ऐसा माशरे में वो, बल्कि यहाँ एजुकेशन ही एजुकेशन है सब। तो बेटरमेंट ऑफ लाइफ अल्लाह कामयाब करे। इस बच्चे को मैं दिए थे 5 टेस्ट। फर्स्ट कितने टेस्ट दिए थे? 5 टेस्ट। सुनते हैं अभी जो नोट्स में से। लैंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड, अरब इसराइल वार के दूसरा नाम क्या है? 62 कब ये हुई है? 1957 19 ये तो याद है ना आपको सारे, ये सारी चीज़ें याद करनी है क्योंकि उधर ये ना हो कि जीके पूछ रहे हो आपको उधर कंफ्यूज हो जाए। जीके शीके हर चीज़ याद करके जानी, इसलिए वो नहीं करनी है आपको। अपर बराबर तशनगी ना रह जाए ना बाद में सारे बच्चों के लिए। जो अगर बच्चे 20वीं तक पहुँच गए तो इनिशियल के जो नोट्स हैं वो याद करके जाएँ। इस अपने जो सब्जेक्ट जिस तरह इसके बच्चे कंप्यूटर साइंस है आपका, कंप्यूटर के नोट्स अलग से मैंने बनाए। कंप्यूटर के मेन सब्जेक्ट के नोट्स आप BS कर रही हैं, BS में IT के अलग से नोट्स हैं, वो याद करके वो आपसे पूछेंगे। जीके याद करें, करंट अफेयर्स याद करें, अपनी फैमिली के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, जोग्राफिया के बारे में, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन, जहानत के क्वेश्चन, ताकि कोई डोमेन में खला बाकी ना रह जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। बाद में आप ये ना कहेंगे काश कि मैंने ये भी किया होता। सॉरी नहीं करना, कहीं कहीं पे आपने सॉरी नहीं करना, इसलिए ये भी आप याद करो, ये चीज़ें भी याद करके जाओ। अच्छा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट पूछा मैंने, नाइल। कौन से? और अमेज़न लार्जेस्ट है, कैपेसिटी के लिहाज से क्या है, पानी की कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है, लार्जेस्ट है। और जो फॉरेस्ट है वो भी अमेज़न है। रिवर जो है दूसरा लंबा दरिया अमेज़न है, लार्जेस्ट जो है वो अमेज़न है, ठीक है। नेक्स्ट और मैंने दूसरा मैंने कहा, दूसरा पहला जो है कौन से, पहला नहीं, पहला तो नाइल है ना, दूसरा लॉन्गेस्ट कौन सा, अमेज़न, लंबाई के लिहाज से। अभी सुना है कि अमेज़न से नाइल को क्रॉस कर लंबाई में भी, लेकिन लार्जेस्ट इसमें पानी की कैपेसिटी ज़ख़ीरा ज़्यादा है वो कौन से, अमेज़न। जंगल जो आपने बताया वो कौन सा, फॉरेस्ट, वो अमेज़न है। ऑब्लिगेटरी एक्ट्स कितने हैं वुज़ू में, कौन कौन से हैं? व्हाट डज द वर्ड कुरान मीन्स? अभी देख कल छुट्टी है नेशनल सेंटर की, कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी। मंडे को आपने जाना है, मंडे को सेंटर से बच्चे के साथ जाना है। वो छोड़ें चैनल को, अपने वहाँ भी जाना है ना, प्रैक्टिकल मिलना है लड़कों से, कॉन्फिडेंस आता है इस तरह। वो भी करोगे, फेसबुक से भी करोगे, हर जगह से करें, चैनल भी करें, समझिए हर जगह से करें। जाओगे ना कुछ पता चलेगा ये क्या हो रहा है, बच्चे फेल हो निकलेंगे, आप खुद आइडिया हो जाए कितनी दुनिया फेल होती है इनिशियल में। कितने बच्चे फेल हुए हैं आपके साथ हैं, बेताज दुनिया फेल हो जाती है इनिशियल में। टोटल आयात कितनी है कुरान शरीफ की? 6236 विदाउट डिस्प्यूट। ठीक। नहीं वो गलत है ना, वो काउंट करना।
खुद काउंट करो ना, मैंने काउंट किए हैं बैठ के, 15 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट आराम से 15 मिनट लगते हैं। खुद काउंट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाहर जो है 113 हैं, एक बिस्मिल्लाह 2 हैं, मतलब उसमें सूरह इनफाल में एक बगैर बिस्मिल्लाह के सूरह तौबा में। इस टोटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयात 114 मरतबा आई है। ऐसा ही है ना, बिस्मिल्लाह के साथ देखा जाए तो बनती हैं कितनी? 6349, 6300। बिस्मिल्लाह के अलावा देखी जाए जो तो फिर 6236, 113 निकाल दिए मैं जो बाहर है, उसके साथ फिर 6236 हैं। इस तरह कुल पूछते हैं ना बच्चे, कल आया वीडियो में, उसमें किसी ने वीडियो देखी मेरी, तो कुल कितने वो फीमेल के कुल तो टोटल 4 हैं, आप 5 कहते हैं, कुल 4 हैं। मैंने ये पूछा कुल से शुरू होने सूरतें कितनी हैं? कुल से शुरू होने वाली सूरतें, एक क्वेश्चन आता है आर्मी के टेस्ट में, कुल से शुरू होने वाली सूरतें 5 हैं। सूरह जिन भी तो कुल से शुरू होती है ना, सूरह जिन भी, सूरह काफिरून है, ठीक है, सूरह इखलास है, आखिरी 2 सूरतें जिन जुल नूरैन कहते हैं, सूरह फलक और नास। और सूरह जिन जो है ये कौन सी है? कुल से शुरू होती है। तो 5 ऐसी सूरतें जो कुल लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। कुल 4 हम तो पता ही है सारे बच्चों को, 4 ही हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सर सैयद अहमद खान बोर्न? 1870। ठीक, आवाज़ ठीक रखो बच्चे थोड़ी, अभी वीडियो देखो ना, आप ढीले हो, ढीलापन ख़त्म करना है अपना, ठीक है। एक बाल भी कटिंग करो, उसको सही कम कर दो बाल ऐसे। वेयर इज़ मीना? मक्का। ठीक, मक्का का पुराना नाम क्या है? कहते हैं मक्का का पुराना नाम मदीना है। मक्का का पुराना नाम बक्का है। बक्का का मतलब आओ बका की जगह, बका कहते हैं रोना, आउजारी करना, यानी वो जगह जहाँ रोया जाता है, गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाए जाते हैं, ठीक है। मदीना का यसरा पे पुराना नाम। विच इज़ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग? रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर। ये बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। कौन सा डिफरेंस है? सर रावलपिंडी, लेकिन समझ नहीं आया। समझ आप बताएं क्यों? विच इज़ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग? रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर। बाकी कैपिटल है ना, सूबाई, तो रावलपिंडी तो कैपिटल नहीं है ना, पहले था। इस्लामाबाद से पहले कौन सा कैपिटल था? रावलपिंडी से पहले फिर कराची था जी। गवादर इज परचेज फ्राम? कब? 1958। याद नहीं कर रहे बच्चे आप? 1958। हाँ 1958। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ जापान? सुमो रेसलिंग। और दूसरा क्या नाम है इसका? जूडो। विच इज द शॉर्टेस्ट सूरह इन द होली कुरान? सूरह अल कौसर। कौन सी? हु रोड अरब का चांद बुक? वो हिंदू थे, लक्ष्मण। एक तो बच्चे आप जब जी नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, बाय whom was the book अल फारूक रिटन? नुमान शिबली। सर मौलाना शिबली नुमानी। सर मौलाना नूरी शुमानी। सर लाजमी कहना है, मैं वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं करोगे सही भी हो, अगले रिजेक्ट कर उधर फेंक देगा, किसको डिसिप्लिन नहीं है। बात आइए समझ। नेक्स्ट आ गया, बाय whom was the पाकिस्तान फ्लैग डिजाइन? सर लियाकत अली खान। नहीं गलत बता रहे, आप बताएं। सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। सैयद अमीरुद्दीन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, ये आ चुके हैं, इनको आपने याद करना ही करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करनी ही करनी है, नहीं करेंगे तो फेल हैं। क्योंकि धमकी नहीं दे रहा कि फेल हो जाओगे, फेल फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। अच्छा याद करोगे तो कभी फेल नहीं हो। क्यों? अब वो आप देखो ISSB का क्या मतलब है, ISSB का क्या बनता है? ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, रिजेक्शन बोर्ड तो नहीं है। और सिलेक्शन में बैठे हैं, वो तो सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद वहाँ जाके ऐसा परफॉर्म कराते हैं कि वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर खुद कहते हैं कि हमने नहीं होना सिलेक्ट, फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का। जी नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ गल्फ गेम? गल्फ गेम कहाँ से स्टार्ट हुई? सर पोलो। स्कॉटलैंड। कहाँ से? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। जुल नूरैन इज द टाइटल ऑफ? ये जुल नूरैन, सॉरी मैं मुवज़्ज़तैन को मिक्स कर रहा था। मुवज़्ज़तैन आखिरी 2 सूरतों को क्या कहते हैं? मुवज़्ज़तैन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। अच्छा सर देखिए हमारे पास अगर कोई बच्चादो वगैरह होता है ना सर, सही। तो ये इससे अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन मिल रही है। मुवज़्ज़तैन का मतलब क्या है? तो जैसे ताऊज़ वर्ड नहीं होता, ताऊज़ बिल्लाह के लिए, उसमें हमारे ताला की प्रोटेक्शन मांगते हैं। और शयातीन से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आना, ऐसा ही है ना? ठीक। जुल नूरैन का क्या मतलब है? सर 2 नूर। किन का लक़ब है ये? उस्मान। क्यों कहा जाता है? ऑलरेडी आप सर उनकी 2 बेटियां से शादी। एक के बाद दीगरे, एक की डेथ होती फिर दूसरे के साथ। कौन कौन सी बेटियां थी?
तीसरे का नाम हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बनी इसराइल वाज नेशन ऑफ सर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किन की नेशन है? पहले पैगंबर कौन थे पहले तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आखिरी कौन से थे? हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कल करेक्ट कराया आपको, लास्ट में लास्ट आखिरी कौन से थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। किससे था? बनी इसराइल से था। हु वाज द करंट पीएम ऑफ यूके? अब जितने पीएम हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज को याद करने हैं आपने। ठीक है, यूके का तो फेडरल सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंट है ना यूके का जी। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट है सिस्टम में, पीएम भी होते हैं वहाँ पे जी। याद नहीं किया ना बच्चे। वो हिंदू इंडियन कोई था। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ? 1947 सर। डेट एग्जैक्ट बताएं ना, आप बताओ। 30 सितंबर। 30 सितंबर। ठीक। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल क्यों नहीं याद? आना चाहिए। मुश्किल सा नाम था। मुश्किल को आसान करो ना, आप बढ़ो बार बार तो आसान हो जाएगा। ये करना है क्वेश्चन, याद करो। अच्छा ये भी लो ना, याद करो ये। व्हेन एंड वेयर मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? सर 1906 ढाका। हु वाज द हेड ऑफ अवामी लीग? मेरे पास दुनिया बड़ी आती है पढ़ने के लिए, भाग भी जाते हैं बच्चे। क्या होते हैं? तो मैं इधर टफ टाइम देता हूँ यहाँ बच्चे। मुझे पता है यार यहाँ बच्चा आएगा मेहनत करेगा, वीडियो के अंदर बताता हूँ। और वो लुदड़ आए नहीं जो उसने मेहनत नहीं करनी। इधर ना स्मोकर को चाहिए मुझे, ना वैसा बच्चा जो लिथार्जिक है। हमें वो बच्चे चाहिए जिसके अंदर जज्बा है, मुहिब वतन है, आगे जाना जिस सेलेक्ट होने हैं। और मेरी दुआ यही होती है, अवान सब यही कह रहे थे ना, आते हैं बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके रीज़न हम दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसे बच्चे हैं जिससे सेलेक्ट होने हैं, और वही ज़्यादातर आते हैं। कोई इक्का दुक्का नहीं चल सकता, पहले हफ्ते भागते हैं। 2 घंटे यहाँ एक्सरसाइज कराता हूँ मैं। कितने घंटे? 2 घंटे। कमर से ही कस लेते हैं हमारा बंदा जो होगा या है ना, बच्चों की सही फ्रंट होगा, आगे पीछे सारा सिस्टम है। क्यों फेल होंगे? ऐसे ही फेल होंगे। एक बच्चा इतने एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिम लगा रहा है, हर चीज़ A1 जा फेल क्यों? अल्लाह ताला भी देखता है ना, मेहनत है। एक बंदे का जज्बा ही नहीं है तो उसने करना ही कुछ, तो वो तो फेल होगा ज़ाहिर है। उसको फेल होना भी चाहिए। ऐसे बच्चों को निकाल देता हूँ। तो क्या होता है, जाते तो क्या निकालता जाता हूँ। स्मोकर एक बच्चा है, उसने अपनी तबाही की हुई है सिगरेट पी के, उसको हम निकालते हैं। पहले ही पता है स्मोकर को निकालता हूँ साइड पर। मेरा कोई दोस्त स्मोकर नहीं है, कोई दोस्त मेरा स्मोकर से मैं दोस्ती नहीं करता। मैं बात है ये समझ। पकड़ा जाए तो हम इधर कब्जा जब्त करते हैं। बच्चे से पकड़ा जाए इधर ही हम उसकी डब्बियाँ इसमें जब्त हो जाती हैं। और मिलिट्री कॉलेज में था मेरे पे इतने सिगरेट पड़े हुए थे बच्चों के रूम में, सारा पकड़ लेते थे हम। और बाद में वहाँ रेड स्लिप है, 3 रेड स्लिप निकाल के बाहर फेंकेंगे। माशाल्लाह वहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो 12वीं में इक्का दुक्का हो जाते हैं ख़राब, वो भी ठीक कर लेते हैं। फिर बाद में निकलते निकाल देते हैं वहाँ से। दिमाग तो मेरा वही है ना, माइंड तो चेंज नहीं कर सकते किसी को। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान? खेवड़ा। किधर है ये पूछते हैं, कहाँ पे है? लेट हो रहे हो? इतना पास तो नहीं है, दूर है। बलूचिस्तान में। अल्लाह के बंदे, केवड़ा बलूचिस्तान में किधर आ गया? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केवड़ा पंजाब में ना, जेलम के पास है। किधर है? जेलम चकवाल के पास है। एग्जैक्ट मुझे वो बताना है, पिंड दादन खान से कितना दूर है, सारा बताना है। समझिए बात। CSS नहीं होता बच्चे, ये वो क्वेश्चन है जो आई हुई हैं, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स वो टेस्ट जो आ चुके हैं। आपके बच्चों का ये जहन होता है कि शायद FSC लेवल की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें तो नहीं पूछने। ज़रा आप कमीशन ले रहे हो, आप ISB के जब इंटरव्यू देंगे तो वो मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जस्ट ये तो नहीं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दो या आप क्यों कौन हो, उन्हें इतना नहीं होता। वो देखते हैं GK से कितने स्ट्रांग है, इसके करंट अफेयर्स कितने हैं, इंग्लिश कैसी है, फिजिकल फिटनेस कैसी है, इसका जज्बा कितने हैं, डिसिप्लिन की सारी चीज़ें काउंट होती है ना। सिर्फ ये तो नहीं आप पार्टी बनाते रहो सिलेक्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जज्बा नहीं है तो किधर वो करेंगे? जज्बा भी होगा, स्टिकर में जज्बा चेक किए जाते हैं, फिर आपके नॉलेज भी चेक किए जाते हैं। 24 घंटे में कैसे आपके करंट अफेयर्स कितने हैं, इसराइल के बारे में कितना जानती हैं। आजकल इंडिया और पाकिस्तान की जंग है, माहौल बना हुआ, क्यों ऐसा हुआ है? इवन टैंकों का पता होना चाहिए, पाकिस्तान का कौन सा टैंक को नाम आने चाहिए, कहाँ पे बन रहे हैं, उनकी रेंज क्या है, हमारे जो मिसाइल हैं।
एक चीज़ का पता है, फौजी नॉलेज अलग। देखें 6 किस्म की किताबें बनाई, कितनी किस्म की किताबें बनानी है आपने? 6। खुद मेहनत करो। तो मैं तो मिक्स किया ना इसको, आप अलग अलग बुकलेट बनाएं। एक लिखें फ़ौज, ऊपर क्या लिखें? फ़ौज। जितनी फ़ौजी मालूमात है ना आप उसमें लिखें, उसमें फ्लैग भी लिखें, उसमें मोटोस भी लिखें, ठीक है, नारे भी लिखो, क्या हमारे पाकिस्तान आर्मी का नारा क्या है, एयरफोर्स का क्या है, नेवी का फ्लैग्स कौन कौन से हैं, फिर अपनी आर्मी के अलावा इंडियन आर्मी, दुश्मन की आर्मी का पता हो, ठीक है, अमेरिकन आर्मी का पता हो, ब्रिटिश आर्मी का पता हो, ठीक है, उनके चीफ का पता हो। सर अपना नहीं कि हमारे चीफ का ये नाम है, CGS कोर क्या होती है, ब्रिगेड क्या है, डिफ क्या है, ठीक है, आप जो फौजी हैं, हाँ ये पूछते हैं, ये सब कुछ है, हर चीज़ है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे फौजियों के बच्चे आप पूछा जाएगा, ये पूछेंगे आपको कि यूनिट कौन सी है, ठीक है, यूनिट कौन सी है और यूनिट क्या होती है, कोर किसे कहते हैं, ब्रिगेड किसे कहते हैं, वो ये चीज़ पूछेंगे, फौजी के पास पता होनी चाहिए, चाहे नेवी में ये बुक क्यों ना हो। नहीं याद करोगे तो आप अपना कसूर है। दूसरी फिल्मों को तो पता होता है इंडिया के ये एक्ट्रेस है, इसका ये नाम है, बच्चों को पता होता है, लड़कों को पता होती है ये चीज़ें, आज ये, लेकिन इन चीज़ों को पता नहीं होता, ऐसी चीज़ों को पता मुझे नहीं पता होता, बच्चों ये सर ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, नेट कितनी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ तैयार करनी है उसको पता को नहीं होता, जो असल नॉलेज है अपने मुल्क के बारे में सही पता। इतना कीमती मुल्क है ये, क्यों इस पर नज़र है पाकिस्तान पे सबकी, दुश्मन की? अल्लाह की रहमतें इधर बड़ी हैं पाकिस्तान में, क्या रहमतें, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सारे मौसम हैं माशाल्लाह, हर चीज़ है यहाँ पे, अच्छे लोग भी हैं, कीमती हीरे हैं यहाँ पे, ज़मीन है, ज़ख़ीर ज़ेन है। सबसे बड़ा डॉक्टर अमेरिका में इस टाइम पाकिस्तानी है, पेशावर करने वाले हार्ट का डॉक्टर अमजद हुसैन। मुसव्विर बड़े अच्छे हैं, मौसीकार अच्छे हैं, फनकार अच्छे हैं, हर हवाले से देखा जाए तो गुलकार कितने अच्छे हैं, एनर्जी मेहनती है ना, लोग मेहनत कर रहे हैं। किसी अब नुसरत फ़तेह अली खान जैसा आओ किधर मिलेगा सिंगर जो पाकिस्तान में, इंडिया वाले भी उसके आगे, वो जापानी भी उनके आगे, वो उसे अपना देवता समझते थे उसको। अल्लाह की देन है ना ये, कितने बड़े बड़े गुलकार गुजरे हैं। सर मौसम की जिक्र ना करें, हम टैलेंट की बात की जाए अगर, कितने टैलेंटेड लोग गुजरे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी जैसी आर्मी कोई नहीं है पूरी दुनिया में, अरफा करीम है, और बाकी देखें कितने अजीम अजीम लोग हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देखें, अब्दुस्तार ईदी को देखें, कितना अजीम इंसान था वो, हीरो था पाकिस्तान के इंसानियत के हीरो है वो शख्स, ठीक है। इतने मुकद्दस हस्ती हैं, इनके पास बैठती हुई हमें अकीदत की खुशबू आती है। ज़ारा आपा को लिटरेचर की बात की जाए तो ज़ारा आपा के पास मैं बैठता हूँ ना, ऐसे बैठा होता हूँ ऐसे करके, एक अकीदत की खुशबू आती है। इतनी बड़ी अजीम ख़वातीन है जो शायरात है हमारी, अदब लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इन महफिलों में जाया करें। इसलिए मैं अक्सर जब मुझे तो इन्वाइट करते रहते हैं बड़े बड़े लोग, तो बच्चों को अक्सर साथ इसलिए देखें यार, ये उनका वो होता है, ठीक है, वहाँ देखें, मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, ठीक है, बड़े अजीम अच्छे लोगों की, फिर आपको लुत्फ़ आते हैं। 10 घंटे भी बंदा बैठ रहे हैं, आप तंग नहीं होंगे उनके पास बैठ के। तो ये पाकिस्तानी लोग हैं, क्या हैं? पाकिस्तानी शायर, ठीक है, शायरात, मौसीकार, गुलकार, फनकार, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तानी पायलट्स, अगर उसकी बात की, कितने टैलेंटेड पायलट्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है। MM आलम जैसा बंदा कहाँ मिलेगा? तो खुशकिस्मती है ना हमें, तो अल्लाह ताला, अगर हम सजदे में पड़े ना इसी बात पे कि अल्लाह में पाकिस्तानी बनाए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। इधर हम लोग बच्चे नेगेटिव पिक्चर पेश होती है, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान, अब वो नेगेटिविटी तो अमेरिका में भी है। अगर बेरोज़गारी यहाँ पे, बेरोज़गारी अमेरिका में भी है, ये बच्चों को नहीं सिखाया था। यहाँ अगर भिखारी है तो भिखारी तो उधर भी हैं। अगर ये हम बच्चों को कहते हैं वहाँ मांगने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मांगने, कहते हैं मक्का मदीना में सबसे ज़्यादा लाइनों में पाकिस्तानी खड़े होते हैं मांगने के लिए। वो जो मांगने खड़े हैं वो उसको तबर्रक समझ के खड़े होते हैं कि मैं मदीने में खड़ा हूँ, तबर्रक लेना है मैंने। तो सबसे ज़्यादा लंगर देने वाले भी फैसलाबाद का बंदा है, मियाँ साहब दे रहे हैं, मियाँ हनीफ साहब, जिनकी मदीना यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, मदीना शुगर मिल, मदीना यूनिवर्सिटी है उनकी फैसलाबाद में, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद उनकी, वहाँ मैं डिप्टी रजिस्ट्रार रहा हूँ। वो बंदा आज के रसूल है माशाल्लाह, नबी पर मोहब्बत है। मक्का में और मदीना में सबसे बड़ा लंगर उनका चल रहा है। वसीला वो, यहाँ तो लंगर तो अल्लाह की है ना, जा रहे अल्लाह के हबीब के हैं, नहीं वसीला वो बंदा बना हुआ है। ये नहीं देखते कि लंगर देने वाले तो पाकिस्तानी, सबसे चैरिटी पाकिस्तानी देते हैं, ठीक है, पता है ये चीज़ें तहकीक करने से। और खिराल देने में 1 पे, तो देने पे भी तो 1 पे, हम देने को लेने पे कर रहे होते हैं, ले रहे हैं हम। इस तरफ नज़र नहीं है कि देने वाले बड़े अच्छे लोग हैं, और मुझे तो अच्छे लोग मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है। ऐसे ज़ीरे मिल जाते हैं, मैं खुद बाद तनाई में रोता भी हूँ यार, इतने अच्छे लोग मुझे मिल गए। नहीं वो ज़रूर हों,
लेकिन मायूसी वाली बात करना, नेगेटिविटी वाली बात, वो नहीं हो, क्रिटिकल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना बंदे को। तनकीद हमें करने हैं उसको बेहतर करने के लिए। या मेरे पास यहाँ लोग आते हैं ना, कुछ नेगेटिव लोग, तो मैं डायरेक्ट उसको हेट नहीं करता हूँ, ऐसे से उसको मैं ठीक करता हूँ। कहता हूँ यार ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सुकून देखें, अभी एक बंदा स्मोकिंग कर रहे हैं या बत्ते लेते हैं, फ़र्ज़ करो किसी क्या लेते हैं, बत्ते ले, बदमाशी बनाई है, बदमाश बना, छोटा डॉन बना हुआ इलाके का है, उसको मैं ये थोड़ी कहूँगा यार वो गलत है। एकदम तो नहीं रुकेगा ना, वो तो आएगा नहीं, छुप जाएगा, मेजर साहब आगे छुपना शुरू कर देगा। उसे हम आएंगे, बिठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, प्यार भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे, समझ यही बात। उसे बताएंगे यार देखो ये इतने अच्छे लोग हैं, ये माशरे में अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छाई की तरफ क्यों नहीं आते, नमाज भी पढ़ा करो, सुकून, चलो वो भी करते रहो, इस तरह भी थोड़ा ये भी कर लो ना, सुकून इधर भी है। इधर जब आएगा रोशनी की तरफ तो वो बुराई वैसे छोड़ देगा, तौबा कर लेगा अल्लाह से, है कि नहीं ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मैंने ठीक किए हैं ऐसे, दिल कहता है उन्हें ठीक किया जाएगा। इस तरह हमेशा क्या करना है, आपने पॉजिटिव सोचना भी है और करना है माशरे के लिए, कुछ रोल होना चाहिए ना अपना। और फिर नींदें भी कुर्बान करनी है आपने, जिस अपना आराम भी तबाह करना है, अपना आराम भी तबाह करना है, एनर्जी लगानी होती है। एनर्जी लगाओगे अच्छे, एक बंदा आपकी वजह से ठीक होता है, फ़र्ज़ करें आपने पूरी नस्ल को ठीक कर दिया, एक इंसान ख़राब कर दिया आपने तो पूरी नस्ल को ख़राब कर दिया, है कि नहीं ऐसा? तो ख़राब वालों से दोस्ती ख़त्म करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो काम करना है जो अल्लाह के हबीब ने बताया, अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने जो बताया वो काम हमने करना है, वो काम छोड़ने पड़ेंगे अगर आप वाकई ज़िंदगी में कामयाब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिससे अल्लाह ने मना किए, जिससे अल्लाह ताला की ज़ात ने मना। कुरान पढ़ते हैं समझना भी है ना, अमल भी करना है कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, इससे हमें तौबा करनी है, ये करैक्टर की ख़ाबी है, ये बुराई है, नहीं होनी चाहिए मेरे में। तो इंशाल्लाह दिल साफ़ हो जाएंगे, नीयतें अच्छी, अल्लाह ने सेलेक्ट करना है, अल्लाह आपको नीचे से उठाएगा ना, पताल से सुरैया पे ले जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला जब पीछे हाथ अल्लाह का होगा ना, नहीं गिरोगे, पीछे सपोर्टर अल्लाह होगा, क्यों गिरेंगे आप? जब अल्लाह सपोर्टर आपका, अल्लाह दोस्त होगा, अल्लाह से दोस्ती करनी है ना हमने, अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से बना के रखनी है, गुड बुक्स में होना है। जिसके पीछे अल्लाह और अल्लाह की हबीब की ताकत है वो कैसे गिर सकता है, मुझे बताओ? नहीं, वो गिर ही नहीं सकता। जो इंसान देखे वक्ती तो कुर्बानी तो इज़्ज़त इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है, देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी, जाने कुर्बानी देनी पड़ेगी, हक के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी। हक की जो बात करते हैं उसे कुर्बानी पहले सोचनी पड़ती है कि यार मैंने कुर्बानी देनी है, अपना खून बहाना है, यही तो कामयाबी है, सक्सेस। मरना तो सब ने है, अगर आप हक की राह में मारे जाते हो, सही रास्ते पे, ठीक है, सही हक की राह में, तो वो शहीद होंगे ना आप, शहादत उबल जाए, और क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा सही मानों में शहीद कहते हैं। तो हक के लिए इंसान को लड़ना भी चाहिए, मरना चाहिए, अगर सही अपनी ज़िंदगी गुजारते तो हमारा ये मैसेज होता है सब बच्चों के लिए। अल्लाह करे सब हम इस पर अमल भी करें।